अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अबॉक्सी टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस फ्लो एनिमेशन सीरीज़ में हम कवर करने जा रहे हैं कस्टम कर्सर। तो देखते हैं हम किस तरह कस्टम कर्सर को हम फ्लो के अंदर क्रिएट करते हैं एंड देन उसको हम मज़ीद किस तरह यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक ऑन होवर पर एंड अदर इंस्ट्रक्शंस पर। तो फर्स्टली हम वेबफ्लो के अंदर इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए सिंपली हमने कंट्रोल ई करना है, div को ऐड करना है। जस्ट लाइक इसको हम क्लास असाइन कर देते हैं कर्सर रैप की। देन इसके अंदर हमने अपने कर्सर को क्रिएट करना है, कंट्रोल ई करेंगे, div को ऐड करेंगे एंड जस्ट लाइक यहाँ पर हमने कर्सर को क्रिएट कर लिया है। देन हमने इसको स्टाइलाइज़ करना है, तो जस्ट लाइक हमारी जो कर्सर रैपर की div है, ये टॉप पर रहेगी एंड देन हमारा कंटेंट बैक पर होगा। तो इसके लिए हमें सिंपली कर्सर रैपर पर विड्थ एंड हाइट असाइन करनी है जस्ट लाइक 100 वीडब्ल्यू एंड इसी तरह 100 वीएच। जस्ट लाइक ये फुल स्क्रीन आपकी कवर कर लेगी एंड इसी तरह हमने यहाँ से जाकर इसको पोजीशन से फिक्स कर देना है ताकि ये टॉप पर आ जाए। तो जैसे ही हम यहाँ से फिक्स को यूज़ करेंगे तो ये डिव हमारी टॉप पर आ चुकी है। जस्ट लाइक हमने यहाँ से इसको फुल पर सेट कर देना है। जस्ट लाइक दिस आपको इसका बैकग्राउंड भी दिखा देता हूँ। ये हमारी इस तक टॉप पर आ चुकी है ये, जस्ट लाइक दिस। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारी डिव है प्रॉपर टॉप पर रहे, तो इसके लिए हमने क्या करना है, जस्ट लाइक इसको रिमूव करेंगे एंड यहाँ से जाकर हमने जी इंडेक्स की वैल्यू हाई कर देनी है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर काफ़ी बड़ी वैल्यू असाइन कर दूंगा, तो ये हमारी डिफ अब प्रॉपर रहेगी जस्ट लाइक दिस। ओके, कंट्रोल सी करते हैं एंड नेक्स्ट इसको हम फ्रेश कर देते हैं एंड अलाइन आइटम सेंटर। देन हमने इस कर्सर को सिलेक्ट कर लेना है एंड हमने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी कर्सर को क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ पर इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं, कर्सर इमेज एंड या आइकन एंड जस्ट लाइक हम यहाँ पर एक स्मॉल कर्सर को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर विड्थ एंड हाइट सेट कर लेते हैं 32 पिक्सल। जस्ट लाइक इसको हम आरएम में कर लेते हैं 2 रैम एंड इसी तरह 2 रैम। बैकग्राउंड होगा हमारा वाइट जस्ट लाइक दिस एंड उसके बाद हमने इसको रेडियस कर लेना है 50% करेंगे तो ये राउंड हो जाएगा। ओके, तो नाउ हमारा कर्सर क्रिएट हो चुका है एंड नेक्स्ट हमने अपने इंटरेक्टिव पार्ट पर जाना है जिसके अंदर हमने इसकी मूवमेंट को हैंडल करना है। तो सिंपली इसके लिए हमने इंटरेक्शन पर आ जाना है। यहाँ से हमने पेज ट्रिगर इंटरेक्शन का यूज़ करना है। तो जस्ट लाइक हम ओपन करेंगे। पेज ट्रिगर को यूज़ करने के लिए आपकी कोई भी डिफ सेलेक्ट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपली पेज ट्रिगर पर आएंगे एंड यहाँ से हमने माउस मूव इन व्यू पोर्ट कर लेना है एंड यहाँ से जाकर हमने प्ले माउस मूव एनिमेशन कर लेंगे एंड देन हमने यहाँ से एनिमेशन क्रिएट करना है एंड जिसको हम नाम देंगे जस्ट लाइक आपको यहाँ पर एक्स एक्शंस एंड वाई एक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर मूव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है कर्सर को सिलेक्ट करके। जस्ट लाइक हमने इस कर्सर को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से जाकर हमने इसकी वैल्यू असाइन कर देनी है -50 VW, जो कि हमने 0% पर सेट की है एंड 100% पर हम करेंगे 50 VW जस्ट लाइक दिस। एंड इसी तरह हमने वाई एक्सिस को हैंडल करना है मूवमेंट। नेक्स्ट इसके बाद 0% पर हम करेंगे इसकी वाई वैल्यू को 50 VH एंड इसी तरह 100% पर करेंगे इसको -50 VH। देन यहाँ से हम ट्राई करेंगे जो हमारी मूवमेंट है वो हमारे कर्सर के मुताबिक है या फिर चेंज करनी पड़ेगी हमें। तो इसको इनेबल करेंगे तो जस्ट लाइक ओके, जो हमारी एक्स मूवमेंट है वो हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है, जबकि जो हमारी वाई मूवमेंट है वो इन्वर्स में वर्क कर रही है जस्ट लाइक दिस। तो इसके लिए करना ये होगा कि हमने जो वाई मूवमेंट है इनकी वैल्यू को सेट करना है माइनस यहाँ पर आएगा एंड इसी तरह 100% पर माइनस नहीं आएगा। एंटर कर देंगे। नाउ अब ट्राई करेंगे तो जो हमारा कर्सर है वो अब प्रॉपर वर्क कर रहा है। सिंपली इसको करेंगे सेव। यहाँ से इसकी स्मूथनेस को हम कर देंगे थोड़ी कम एंड देन हम इसको ट्राई करेंगे। तो सिंपली हम प्रीव्यू मोड पर आएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कस्टम कर्सर है वो वर्क कर रहा है। बट जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है ये इस वक़्त हमारे किसी भी एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए हमने क्या करना है सिंपली इसके लिए हमने रैपर पर आना है एंड यहाँ से आकर हमने जो इसका इवेंट्स है उसको डिसेबल कर देना है।
तो यहाँ से हमने इवेंट्स को नन कर दिया, यहाँ पर आप इसका साइन दे सकते हैं। तो इसको डिसेबल करने से होगा कि जो हमारा माउस है वो अब इंटरैक्ट कर पाएगा जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमारा माउस वर्क नहीं कर रहा था। तो नाउ अब हमें अपने कर्सर को इन्वर्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम टेक्स्ट पर अपने कर्सर को लेकर आते हैं तो हमारा टेक्स्ट विज़िबल नहीं हो पाता। तो इसको किस तरह हैंडल करना है, इसके लिए सिंपली आपने आ जाना है दोबारा से कर्सर रैपर पर एंड यहाँ से जाकर आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है ब्लेंड मोड पर। तो जस्ट लाइक हमने ब्लेंडिंग मोड को कर देना है यहाँ से डिफरेंस। तो जस्ट लाइक हमने यहाँ पर कर्सर रैपर पर डिफरेंस का ब्लेंडिंग मोड भी अप्लाई कर लिया है। बाय द वे ये जो डिफरेंस का मोड है ये आपके कलर्स पर डिपेंड करेगा, जस्ट लाइक आपके वेबसाइट के कलर्स कौन से हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टोन है तो इसमें आपको जो डिफरेंस की वैल्यू इन्वर्ट करते हुए नज़र आएगी जस्ट लाइक दिस। ब्लैक पर जाएँगे तो ये वाइट करेगा एंड वाइट पर जाएँगे तो ये ब्लैक करेगा। एंड नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डिफ़ॉल्ट कर्सर है वो अभी तक हमारे साथ है। तो इसको किस तरह रिमूव करना है, रिव्यू को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट हमने आकर बॉडी मेन रैपर पर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से जाकर हमने अपने जो कर्सर है इसको ऑटो की बजाय कर देना है नन। तो जस्ट यहाँ पर हमारा जो डिफ़ॉल्ट कर्सर है वो भी रिमूव हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर हमने अपने कस्टम कर्सर को क्रिएट कर लिया है। मज़ीद अगर हम ऑन होवर पर कस्टम कर्सर को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑन होवर पर एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यही थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने कस्टम कर्सर को क्रिएट किया है एंड इसकी हमने मज़ीद जो अदर स्टाइलिंग है उसको कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।